करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये 10th लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट वाइज करके वीडियो आप तक पहुंचाया है। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर पढ़े होंगे और वीडियो जब भी आप पढ़ें शुरू से देखें। आज 10th लेक्चर है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ पोटेंशियोमीटर। क्लास 12th में पोटेंशियोमीटर का जो भी प्रॉब्लम्स होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसको तुक्का मार करके सही या गलत करते हैं, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ कि पोटेंशियोमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है क्या और ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए बेसिकली यूज़ होता है। हम लोग तो बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियल मेजर करने वाला, पोटेंशियल डिफरेंस मापने वाला इंस्ट्रूमेंट। तो फिर वोल्टमीटर भी वही है, लेकिन हम लोग वोल्टमीटर के अलावे पोटेंशियोमीटर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में। आइए हम आपको बताते हैं कि ये पोटेंशियोमीटर एक्चुअली में है क्या। इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी देन वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के रेस्पेक्ट में ये इंस्ट्रूमेंट कुछ ज़्यादा सेंसिटिव, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मापा जाता है। इससे वो चीज़ हम लोग सीखते हैं इस वक्त। सबसे पहले प्रिंसिपल देखते हैं कि इस पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल काम करने का तरीका क्या है। हम लोग दो बात सीखते हैं प्रिंसिपल में। पहला है कि प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा एपरेटस है उसके काम करने का पहला प्रिंसिपल क्या है। तो पहला प्रिंसिपल देखिए क्या है। फॉर ये रेजिस्टिव वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप से रिलेटेड टर्म अक्सर देखते रहते हैं। ये देखिए एक रेजिस्टिव वायर है, ये A से B के बीच में एक रेजिस्टिव वायर है, कुछ भी लंबाई होगा। ये डिफिनिट मोटाई का है, इसकी मोटाई पूरी जगह एक जैसा है, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला रेजिस्टिव वायर बोलते हैं। अब आप सोचिए पर यूनिट लेंथ इसका रेजिस्टेंस फिक्स है क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। एक सेंटीमीटर में जितना रेजिस्टेंस है ऐसा लग रहा है कि ये और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, फिर भी हमने इसमें ए बी तार है और सी डी ई कुछ पॉइंट्स हमने दिखा दिया है। ये थ्योरी क्या कहता है कि यदि इस तार को एक सेल से जोड़ दिया जाए, सेल का ईएमएफ हम लोग ई ले लें, तो ये सेल का सारा वोल्टेज पूरे रेजिस्टेंस पर ड्रॉप हो जाएगा। यदि 5 वोल्ट का है तो यहाँ +5 होगा, यहाँ 0 होगा। यदि 10 वोल्ट का है +10 होगा, 0 होगा। लेकिन उतने ही लंबाई पर ड्रॉप होगा, उतने ही रेजिस्टेंस पर ड्रॉप होगा। ये क्या कह रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हम 2 पॉइंट चुने, सपोज ए और सी चुने, तो ये 10 वोल्ट में सपोज 2 वोल्ट है। इस लंबाई को बढ़ाते जाएंगे, पॉइंट के यहाँ लेते जाएंगे, लंबाई बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब इसका यही है। सो इसका स्टेटमेंट है कि पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दिस 2 पॉइंट्स। लंबाई जितना बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप उतना बढ़ जाएगा। अब आप सोच रहे हैं मैक्सिमम कितना होगा, तो जितना सेल का वोल्टेज है, हमने सेल का वोल्टेज 10 दिया है, तो इसके बीच 10 होगा। आधा ले लेंगे तो 5 होगा, और आधा कर देंगे तो उसका आधा हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाले वायर के लिए वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हम लोग एक चीज से एकदम निश्चिंत हो गए कि अब लंबाई को बढ़ा घटा करके पोटेंशियल ड्रॉप को कम बेसी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्म क्या लेते हैं? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और V इक्वल टू KL।
वेयर K इक्वल टू V बाय L, और इसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब हुआ यूनिट क्या लिखेंगे, वोल्ट पर मीटर और वोल्ट पर सेंटीमीटर, आपकी जैसी इच्छा वैसे निकालिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। हम लोग पहले देख चुके कि तार यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है, इसलिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फिक्स है। यदि हम लोग सेल जोड़ देते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ भी फिक्स हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ऐसा कहते हैं, हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, तो एक फॉर्मूला हम लोग का ओम्स लॉ का है, V इज इक्वल टू IR। तो V मतलब पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू I, यानी करंट पासिंग थ्रू द वायर, एंड R इज द रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सो V इक्वल टू I के जगह I और R के जगह हम लोग लेते हैं रो L बाई A। अब रो L बाई A लॉज ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब आप इसमें देखिए ब्रैकेट के अंदर लिख दिए V इक्वल टू I इंटू रो बाय A। इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी चीज है वो सारा का सारा कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वो फिक्स हो गया है ना। रेजिस्टिविटी दिए गए वायर का फिक्स होता है, वो चेंज नहीं करेगा, और इससे पास होने वाला करंट भी फिक्स है, इसलिए वो भी कांस्टेंट है। सो कहने का मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब आगे देखिए, एक फॉर्मूला, एक प्रिंसिपल और हम लोग पढ़ते हैं। अब दो प्रिंसिपल पढ़ने का कारण क्या है कि हम लोग जब इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट जो बना होगा उसका बेसिक प्रिंसिपल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। लेकिन जब हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट से वर्क लेने लगते हैं, जब इस पर हम लोग काम करते हैं, सेल का EMF निकालते हैं, दो सेल के EMF को कंपेयर करते हैं, या तो किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो हम लोग एक दूसरा प्रिंसिपल को यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल क्या है, देखिए, इफ टू सेल्स ऑफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस आर कनेक्टेड in opposite direction in a closed circuit, the circuit becomes dead or no current is passed through the circuit. Students बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम एक छोटा सा सर्किट बनाया है, और ये सर्किट में दो सेल को ई दो सेल है, और दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ, नेगेटिव टर्मिनल एक साथ जोड़ दिए। इसी को हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में दो सेल को जोड़ दिए। अब ये सेल ये इस डायरेक्शन में करंट पास कराना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे वाला सेल क्लॉकवाइज करंट पास कराना चाहेगा। क्योंकि दोनों का पावर सेम है, इसलिए नो करंट विल पास थ्रू द सर्किट। अब आप सोच रहे होंगे कि इस थ्योरी का इस पोटेंशियोमीटर में क्या फर्क है, क्या मतलब इसका यूज क्या है। तो हम आपको बता दें कि इसी थ्योरी के बल पे हम लोग पोटेंशियोमीटर में नल डिफ्लेक्शन चूज करते हैं। अभी आपको बताएं कि इस रेजिस्टिव वायर में कहीं पर भी दो पॉइंट ले लेंगे तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सपोज 5 वोल्ट हुआ ए और सी के बीच, तो ये 5 वोल्ट ए और सी के बीच ए का 5 + 5 होगा और बी सी का सपोज 0 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 है। एक छोटे से सेल की तरह काम कर रहा है जो अपना करंट ये ऐसे पास कराना चाहेगा यदि बाहर से सर्किट जोड़ दे तो, और इसी के पैरेलल जैसे ये जुड़ा हुआ है वैसे एक 5 वोल्ट का सेल हमने यहाँ लगा दिया। अब आप देखिए ये स्थिति क्रिएट हो गया। ये 5 वोल्ट वाला सेल अपना करंट इस तार से होकर के एंटी क्लॉकवाइज पास कराना चाहेगा, और ए और सी के बीच का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो अपना करंट क्लॉकवाइज करंट पास कराना होगा, पास करेगा। तो ये सर्किट हमारा डेड होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि सी पॉइंट के लिए सेल का जितना
जितना पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ है, उतना ही ए और सी का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और हम लोग इस थ्योरी से इस पोटेंशियोमीटर का यूज बढ़ा देते हैं। कई तरह का काम हम लोग इस बेसिक प्रिंसिपल पे करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है VA माइनस VC इक्वल टू E, यानी कि VA ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यदि E के बराबर हो जाए, उल्टा हो जाए, तो देन नो करंट इज पास थ्रू गैल्वेनोमीटर, यानी सर्किट डेड हो जाएगा। यानी इसी थ्योरी को हम लोग पोटेंशियोमीटर पे यूज कर रहे हैं। आगे देखिए पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। अभी पोटेंशियोमीटर के नाम पे हमने एक तार आपको दिखा दिया जिसमें AB लंबा तार है, उसमें दो तीन कई पॉइंट हमने ले लिया। अब एक्चुअली में पोटेंशियोमीटर एक वुडन फ्रेम पर 1-1 मीटर के फोल्ड में 10 मीटर लंबा तार रेजिस्टिव वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाला फिक्स होता है। सो ये देखिए वुडन फ्रेम है, यहाँ से शुरू करके इस तरह से ये वुडन फ्रेम है और ए और बी के बीच 10 मीटर लंबा तार 1-1 मीटर के फोल्ड में सेट किया हुआ है। मतलब क्या कि बीच में ये तार बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक ही फ्रेम में इसको 10 मीटर लंबा तार बिछा दिया गया है। यहाँ ए और बी है, यहाँ ए और बी यहाँ पर है। लंबा तार लेने का कारण हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, छोटा तार क्यों नहीं लेते हैं। लेकिन पहला इसका जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो वही है। एक वुडन फ्रेम में ए और बी के बीच 10 मीटर लंबा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाला रेजिस्टिव वायर लगा देते हैं। इस जैसे यहाँ पर एक सेल लिया हुआ है, इस सेल को ड्राइविंग सेल देखिए यहाँ से जोड़े हैं और जोड़ने का तरीका देखिए, ये हमारा ड्राइविंग सेल है और ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए से और निगेटिव टर्मिनल बी से जब हम स्विच देंगे तो जिस तरह से यहाँ पर करंट पास कर रहा था और वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ हम लोग निकाल रहे थे, उसी तरह से 10 मीटर लंबे तार पे पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ सेट हो जाएगा। अब एक और भी ये चीज देखिए, जब हम लोग इसमें वर्क करते हैं तो एक सर्किट और बनाते हैं। वो सर्किट कहाँ से होता है देखिए, ये पॉइंट को पॉजिटिव टर्मिनल मान करके किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को इसी से जोड़ देते हैं, यानी ये टेस्ट सेल कहलाता है। टेस्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये से जुड़ा हुआ है और निगेटिव टर्मिनल एक गैल्वेनोमीटर होते हुए एक जॉकी से सेट किया हुआ है। ये जॉकी फ्री है। इस जॉकी को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से इस तार पे कहीं पर भी रब करेंगे और एक ऐसा जगह रुकेंगे जहां गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास न करे, तो हम लोग उसको कहेंगे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। सो कंस्ट्रक्शन में 3-4 चीज दिया हुआ है। पहला है 10 मीटर लॉन्ग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। सेकेंड में ये ड्राइविंग सेल ऑफ ईएमएफ इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी विथ पॉजिटिव टर्मिनल एट ए। थर्ड में है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ टेस्ट सेल, इस सेल के बारे में बोला जा रहा है, इज कनेक्टेड एट ए and negative terminal of cell with galvanometer connected from ये जॉकी। अब इतना चीज हम लोग सेट करके रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ दिस पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड एब्सोल्यूट ईएमएफ ऑफ ए सेल, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ ए सेल, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, और भी तरह के यूज हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखिएगा। कहीं पर जो कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में आप हमें ज़रूर लिखें। थैंक यू।